बड़ी खबर है, क्या यूसीसी का ये मॉडल जो कि हम उत्तराखंड में देख रहे हैं ये देश भर में लागू होगा? मैं जरा इस पर जल्दी से बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खबर है। जरा बताइए आरपी सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि यूसीसी का ये उत्तराखंड का मॉडल आने वाले 3.0, क्योंकि मोदी जी ने आज कहा 3.0, उसके लिए एक और बड़ा एजेंडा होगा, क्या ये सही है? नहीं, ये तो हमारे एजेंडा में शुरू से है। आज से थोड़ा है, जब से हमारी पार्टी बनी तब से हमारे एजेंडा पे यूसीसी है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपनी जो प्रॉमिस किया था चुनाव के समय में उसको आज पूरा किया और एक सबके लिए एक जैसा का संविधान हो उसकी चिंता करी। और खास करके इसमें जितना लाभ महिलाओं को मिलने वाला है उसका वर्णन नहीं किया सकता, क्योंकि वो तलाक के मामले में हो, वो शादियों के मामले में हो, वो इनहेरिटेंस के मामले में हो, जो लाभ महिलाओं को मिलेगा उसके लिए धामी साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये अंडरस्टूड है कि ये बाकी राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो 3.0 तीसरे कार्यकाल में आ रहे हैं, दुष्यंत जी, क्या ये उनकी सरकार का अगला एजेंडा है? मुझे नहीं पता 3.0 मानते कि नहीं, लेकिन क्या ये बड़ा एजेंडा होगा नरेंद्र मोदी की? ये दिखाता है हताशा, निराशा और असफलता का उनको जो आभास हो रहा है। भाई साहब आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, मैं चला ही जाता हूँ ना। ये क्या तरीका है? नहीं, टोका नहीं, आप बोलने ही नहीं देते। आप क्या यार, ये तरीका है? आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। इतना तो कैसे टोका टाकी, बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप तो। अच्छा, देखिए, ये हताशा, निराशा और विफलता के आभास को दर्शाता है। इसलिए एक सिंबोलिज्म के लिए लोगों के एक फिर से नया एक वोट के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए एक मुद्दा बनाया गया है। अभी तक जो कथित विकास है, जो हाईवेज की बात कर रहे हैं और जो और अन्य चीजों की बात कर रहे हैं, लोगों को हमने इतना कैश ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उस पे लग रहा है कि आरपी सिंह जी को भरोसा नहीं है। लग रहा है ये सब चीजें पिट गई तो कोई नया चूरन लेके आओ। तो सिर्फ ये वोट प्राप्ति के लिए एक सिंबोलिज्म है। लेकिन भारत की जनता चाहती है परिवर्तन देश में हो। पास करा दिया, ये चूरन है। ठीक है, ये विधानसभा क्या चूरन बेचने के लिए काम कर रही है? बात विधानसभा की नहीं चल रही है। आपने जो बात बोली है, मैं कह रहा हूँ भाजपा के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो ये मुद्दा सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोगों का वोट हासिल किया जा सके। अगर ये सिंबोलिज्म है, ये सांकेतिक है और वोट प्राप्ति करने के लिए किया जा रहा है। उसमें सौदे पर इसको चूरन कहकर आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप मुझे ऐसा लगता है जी, मैं देखिए, मैं विधानसभा का मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा है भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार कर रही है, मसौदा तैयार किया गया, सुझाव मंगाए गए, उसके बाद उसे सिर्फ वोट प्राप्ति के लिए है। वोट प्राप्ति के लिए, वोट प्राप्ति के लिए देश में अगर लागू हो जाएगा तब भी वोट प्राप्ति है। आसन हार को भांप के नहीं, उनके हमारे साथी यहाँ पे उनके उसमें उनके मैनिफेस्टो प्रचार करना चाह रहे हैं। यूसीसी उनके मैनिफेस्टो में रहा है, आप इसे एक चुनावी शगुफा मान रहे हैं? उत्तराखंड ने इसे पास कर दिया, आज पास हो गया है वो। मैंने 2-3 दिन पहले आपके साथ डिबेट में आपने सवाल पूछा था। मैंने कहा था कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमारे पैनलिस्ट ने भी एक दो ने उठाए थे कि इस पर एक जैसे कानून होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा था कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर जरूरत है और हम भी सहमति देंगे होने चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि सबके लिए समान कानून होगा, मैंने कहा था वो संभव ही नहीं है। सारे विषय में समान होना, तो ये जो उत्तराखंड में लागू हुआ है इसमें भी उन्होंने कुछ वर्गों को इससे अलग रखा है, तो रखना ही पड़ेगा। भारत में जनजातियों पे लागू नहीं होगा। अच्छा, वो तो यही हम कहते रहे हैं। ये दूसरी तरफ पेश करते हैं, लोगों में ऐसे कह के पेश करते हैं कि हम सबके लिए बराबर कानून बना। ये भारत में इतनी विविधता है, संस्कृति की, धर्म की, जाति की, क्षेत्र की अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रूढ़ियां हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि जो रूढ़ियां और परंपराएं हैं उन पर ये लागू नहीं होगा, वो चलती रहेंगी। तो यही हम कह रहे थे, जहां जहां जरूरत हो, महसूस हो, वो सहमति से किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं हुई है जिसे ऐसा बढ़ चढ़ कर प्रचार किया जाएगा, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी जो है हमारे ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे थे मोदी विजन, मोदी विजन कुछ है ही नहीं, मोदी झांसा है केवल। मोदी जी ने तो यह भी कहा था 2022 तक किसानों का तो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे।
अब 2047 में ले जा रहे हैं उसे। आपको लग रहा है ऐसे भाटी झांसा जी देते हैं। कि आपको लग रहा है कोई कि विजन सिर्फ नहीं है। झांसों 25 के साल दम का पर 2 extension टर्म आ गए और फिर तीसरा जाता है, टर्म कई आने बार की बात कर दो रहे दिन में हैं। लोग आ जाते हैं तीसरे बुलाने। टर्म तक अब की बार तो हटाओ। तीसरे टर्म में झांसा तीसरा खत्म टर्म नहीं आ हटाइए रहा। ना सर, नहीं आ रहा है, 150 पार नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, हाँ, एनडीए 150 पार नहीं हो रहे हैं वो कह रहे हैं। ब्रिजमोहन जी जरा बताइए, 150 पार नहीं है, ये आपकी गारंटी है? अच्छा, 150 पार नहीं होगा। ये अखिलेश यादव की गारंटी है, 150 पार नहीं हो रहे हैं वो कह रहे हैं। ब्रिजमोहन जी क्या गारंटी है? महाराष्ट्र से देखिए 48 सीटें आती हैं, यूपी से 80 सीटें आती हैं, वो कह रहे हैं 150 पार नहीं हो रहे, बिहार से 40 है। बताइए मुझे तो 3 राज्यों का ही गणित थोड़ा समझा दीजिए, उसमें कितनी आ रही है? हाँ। देखिए, नहीं, यहाँ पे इस बहस में बैठकर ये कहना तो बहुत आसान है, पर हकीकत इससे कोसों दूर है। इसको हमारे विपक्ष के जितने साथी वो बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि उनके पास ना तो इस देश के लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनकी पार्टी के पास जिन लोगों के साथ ये बैठ के बात कर रहे हैं, ना उन लोगों के बीच में किसी प्रकार की सहमति है। ये तो जिसे INDIA अपन कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो पूरी तौर से उनमें 3 चीज़ें चल रही हैं। एक, उनकी महत्वाकांक्षा एक दूसरे पे हावी है, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ दुष्प्रचार भी जारी है, एक दूसरे के प्रति उनके मन में उनके प्रोग्राम को लेकर भी कोई सम्मान नहीं है। जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी के मामले में जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया था, तो ये बताता है कि किस प्रकार से एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके प्रति कांग्रेस के एक नेता का इस प्रकार का बयान, इस प्रकार का नहीं, सोच, भाटी जी तो बोलेंगे। ये सारी जो चीजें नहीं, हैं, आपको तो मैं रोकती नहीं, इन सारी चीजों ने INDIA को पूरी तौर से नहीं, मैं भ्रमित कर आदरणीय रखा है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, हाँ, जिस बोलिए, दिन- आदरणीय जिस दिन ब्रजमोहन 2024 श्रीवास्तव का जी, परिणाम कृपया मेरा आएगा, सवाल सुन लें। उस दिन सारी चीजें वो सामने सवाल कर रहे हैं, आएंगी। ब्रिजमोहन जी आपसे सवाल कर रहे हैं, बोलिए बोलिए। मैं आपसे केवल इतना विनम्रता के साथ पूछना जी, चाहता मैं हूं सुन कि रहा हूं। आपने भाटी जी। अखिलेश जी ने क्या बोला कमलनाथ के लिए, कमलनाथ ने क्या बोला वो तो याद है। मोदी जी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला और नीतीश कुमार ने क्या बोला ये भी याद है या नहीं है? या भूल गए? इनका तो DNA खराब है। नीतीश कुमार ने कहा इनके खून से हाथ रंगे हुए हैं, मैं यही और मोदी जी ने कहा इनके लिए दरवाजे बंद हो गए, कभी नहीं आपसे यही कहना आएंगे। चाह नीतीश रहा ने कहा मैं मर जाऊंगा, NDA में नहीं जाऊंगा। थोड़ा बहुत आपसे याद है, नहीं याद है? मैं आपसे भाटी साहब, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि राजनेता जो होते हैं उनके ऊपर जब जनता का दबाव होता है तो वो फैसला भी बदलते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देश की जनता ने जनता का दबाव या ईडी का दबाव? नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है, तो ये सारे नेता मजबूर हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की तस्वीर आप जनता के दबाव में टूटे या ईडी के दबाव में? हम लोगों ने भी फैसला लिया था, सबके बीच नीतीश हम कुमार लोगों ने की भी फोटो आ फैसला गई लिया। अमित शाह के हमने साथ। फैसला इसीलिए लिया कि अजीत पवार मुकदमों के डर से भागे या जनता के दबाव में भागे? हम लोगों ने भी फैसला इसीलिए अजीत लिया पवार था। तो जेल जाने वाले हमारी थे, पार्टी ने मोदी जी के चरणों में चल लेट गए जाके। ये तस्वीर देखिए, मैं नीतीश बोल के कह रहा कुमार हूं और कि अमित शाह के साथ ये नैरेटिव है, ये जो सचेता तस्वीर जी, आ ये रही नैरेटिव है। है। नहीं, मैं एक सवाल इस पे जरूर पूछना चाहती हूँ। अमित शाह और नीतीश कुमार की तस्वीर आई है, वो दिल्ली आए हुए हैं और दिल्ली में मंथन है, कहा जा रहा है 40 सीटें बिहार से आती हैं, उनको लेकर भी इस पर चर्चा होगी। कल 2 दिन का दौरा है, कल वो वापस जाएंगे।